Hello, my dear Bacha Party. I welcome you all to the most affordable live learning platform, which is PW. तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आज के सेशन में हम लोग मैम वो ना कल ना मैंने ना न्यूज़ देखा था। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के नंबर्स के मुताबिक इंडिया हुई वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, चाइना से काफी आगे। इंडिया की पॉपुलेशन अब चाइना से काफी ज्यादा हो चुकी है और ये नंबर्स अब बढ़ते ही जा रहे हैं। ओके, तो सीरी उसके लिए आपको करना होगा ढेर सारा डेटा कलेक्ट। अच्छा, पर मैम ये डेटा क्या होता है? तो यही तो हम पढ़ने वाले हैं हमारे आज के सेशन में, जो है डेटा हैंडलिंग। तो चलो मेरे साथ क्लास में। तो हेलो बच्चों, मैं हूं आप सबकी एजुकेटर सृष्टि मैम एंड आप सब लोग मुझे प्यार से बुला सकते हैं एसएम मैम। तो बच्चों, अभी आप सब लोगों ने देखा ना, ये सीरी को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये डेटा क्या होता है। तो ये प्रॉब्लम सुलझाने के लिए और ये जानने के लिए कि डेटा क्या होता है, आप सबको सीखने होंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे साथ। तो चलो देखते हैं इस डेटा के बारे में जानने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डेटा के बारे में, एंड देन डेटा टैबुलेशन के बारे में, एंड देन वी विल स्टार्ट विद डेटा कलेक्शन एंड देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो आप सब लोग तैयार हैं मेरे साथ डेटा के बारे में जानने के लिए? यस मैम, मैं भी तैयार हूं। सो व्हाट इज डेटा? ये डेटा क्या है? तो ये जानने के लिए मैं आप सबको देती हूं एक सिचुएशन। जब भी आप लोग क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, जब बहुत सारे छक्के और चौके लग रहे होते हैं, तो सबसे ज्यादा क्या जानने की इच्छा होती है कि कौन से प्लेयर ने सबसे ज्यादा रन बनाए, है ना? हाँ ऐसे मैम। तो चलो ये देखने के लिए सीधा चलते हैं क्रिकेट स्टेडियम में। तो सब लोग मेरे पीछे लाइन बनाओ और चलो। मैम मैं भी आ रही हूँ। अरे नाइस, अच्छा मैच चल रहा है काफी। ये वाओ, क्रिकेट मैच। अरे 6 रन, जीतेंगे भाई, जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। तो बच्चा लोग, आप लोग देख रहे हैं उस बड़ी सी स्क्रीन पर एक टेबल। इस टेबल में आपको क्या देखने को मिल रहा है? डेटा, कि कौन सा क्रिकेटर है, कौन सी टीम को बिलोंग करता है, या कौन सी कंट्री से है, या उस प्लेयर ने कितने रन स्कोर करे हैं। तो इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं वापस हमारी क्लास में। तो चलो। ओके मैम। तो बच्चों, हम लोग आ गए हैं क्रिकेट स्टेडियम से सीधा वापस हमारी क्लास में। और क्रिकेट स्टेडियम में हमने किए बहुत मजे और देखा बहुत सारे प्लेयर्स को छक्के और चौके मारते हुए। और वहां पर हमने देखा एक ऐसा ही टेबल। सीरी, आप तो मेरे साथ थे ना, तो आपने एक ऐसा टेबल देखा था क्या? यस मैम, टेबल भी देखा और मैच भी बहुत बढ़िया था। ओके यस। तो बच्चों, ये है एक तरीके का डेटा। अब ये डेटा क्या होता है? सो किड्स, डेटा इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, वर्ड्स और पिक्चर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। जब हम कोई पिक्चर देखें या कोई वर्ड देखें या कोई पर्टिकुलर पिक्चर देखें, जब हमें उससे कोई इंफॉर्मेशन मिले, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम बोलते हैं डेटा। जैसे कि जब आप लोग ये टेबल देख रहे हैं, ये टेबल देखते के साथ ही हमें पता चल रहा है कि कौन से प्लेयर ने कौन सी टीम से खेला, कितने मैचेस खेले और कितने रन्स बनाए, है ना? बिल्कुल पता चल रहा है ना? यहाँ पर आपके कुछ फेवरेट प्लेयर्स भी हैं, जैसे कि मेरा फेवरेट प्लेयर तो है सचिन तेंदुलकर। तो सीरी, अब पता चला ना कि डेटा क्या होता है? हाँ मैम, पता चल गया, पर ये डेटा कलेक्ट कहाँ से होता है मैम? अब डेटा तो हम लोग को मिल गया,
बट अभी कलेक्ट कैसे होता है? तो आप जानते हैं डेटा कलेक्शन के बारे में। ये जानने के लिए सीधा चलते हैं चॉकलेट फैक्ट्री की ओर। तो जिसको मेरे साथ चॉकलेट फैक्ट्री चलना है, लाइन बनाओ और चलो। अरे वाओ, चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स। तो बच्चों, आप सब लोग देख पा रहे हैं ना कि इस फैक्ट्री में कितने सारे चॉकलेट्स हैं। मिल्क, कैंडी, टॉफी, टिकटॉक, कितने सारे हैं। यम 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 यम, मेरा तो मन कर रहा है एक मैं भी खा ही लेती हूँ। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पे कितना सारा डेटा कलेक्ट करा। तो इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए चलते हैं हमारी क्लास में। तो चलो। तो बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं वापस चॉकलेट फैक्ट्री से सीधा हमारी क्लास में। हम लोगों ने किए चॉकलेट फैक्ट्री में बहुत सारे मजे और खाई बहुत सारी टेस्टी टेस्टी चॉकलेट्स। हाँ, बहुत मजे मैम। हम लोगों ने वहां पर देखी कई वैरायटी की चॉकलेट्स। तो यही प्रोसेस जहां पे जाकर के हम डेटा कलेक्ट करें, गैदर करें, उसी को ही हम बोलते हैं डेटा कलेक्शन। अब ये डेटा सिर्फ कहीं जाकर ही कलेक्ट किया जा सकता है? तो आंसर है नहीं। आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग सम इंटरव्यू और मे बी बाय फिलिंग अ गूगल फॉर्म या कोई सर्वे कंडक्ट कराकर भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। मैम एक डाउट था, पर ये पता कैसे चलेगा कि सबसे एक्सपेंसिव चॉकलेट कौन सी है? तो सीरी, ये जानने के लिए कि कौन सा चॉकलेट सबसे एक्सपेंसिव है, आपको करना होगा इस डेटा को ऑर्गेनाइज। मैम, ये ऑर्गेनाइज करना क्या होता है? अभी ऑर्गेनाइज क्या होता है, चलो देखते हैं। तो बच्चों, हम लोग आ गए हैं क्लास से इस रूम में और ये रूम काफी फैला हुआ नजर आ रहा है। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं इस रूम को ऑर्गेनाइज। सब कपड़ों को अच्छे से अरेंज करते हैं एक अलमीरा में और बुक्स का पाइल बनाकर रख देते हैं बुक शेल्फ में और सभी टॉयज को अच्छे से अरेंज करके डाल देते हैं टॉय बॉक्स में। अब ये सब कुछ अरेंज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड होने के बाद कितना ही क्लीन नजर आ रहा है। तो जैसे कि हमारी डेली लाइफ में हम सब ऑब्जेक्ट्स को और आइटम्स को अरेंज करते हैं, कुछ ऐसा ही होता है मैथमेटिक्स में भी। इस बात को समझने के लिए चलते हैं अपनी क्लास में वापस। ये सारे ऑब्जेक्ट्स ऑर्गेनाइज करते करते मैं तो बिल्कुल ही थक चुकी हूँ। पर ये तो हो गया कि जब सब ऑब्जेक्ट्स अपनी जगह पर पहुंच गए तो कमरा काफी ही साफ लग रहा था, है कि नहीं? तो उसका एक एग्जाम्पल ये रहा। जब हम ये डेस्क देख रहे हैं तो ये डेस्क देखकर हमें साफ पता चल रहा है कि पहला पाइल मैथ्स बुक का है, सेकंड पाइल साइंस बुक का है और थर्ड पाइल इंग्लिश बुक का है। तो बच्चों, जो वेल अरेंज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है उसको पढ़ना और समझना उतना ही आसान होता है। इसी को ही हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सो द वेल अरेंज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा इज इजी टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड। तो हम लोगों ने चॉकलेट फैक्ट्री से बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, राइट? हम लोगों ने वहां पे देखी बहुत सारी चॉकलेट्स जैसे कि टिकटॉक, मिल्क, स्टार, टॉफी, कैंडी एंड उसके अलावा हमने देखे उनके प्राइजेस। अब ये प्राइसेस देख करके हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा चॉकलेट सबसे एक्सपेंसिव है कि नहीं? अरे हाँ मैम। तो टिकटॉक चॉकलेट है ₹50 का, मिल्क चॉकलेट है ₹5 का, स्टार चॉकलेट है ₹10 का, देन टॉफी है ₹3 की एंड कैंडी इज ऑफ ₹2। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ₹50। सबसे महंगी चॉकलेट कौन सी हुई? टिकटॉक, राइट? तो सीरी, अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल ही गया होगा कि सबसे एक्सपेंसिव चॉकलेट कौन सी है और ये कैसे पता चलेगा, करेक्ट? यस मैम, मिल गया बहुत इजीली। तो बच्चों, जब हम किसी डेटा को किसी टेबल में ऑर्गेनाइज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डेटा टैबुलेशन।
और इसके अलावा और भी बहुत तरीके होते हैं डेटा ऑर्गेनाइज करने के, जो हम सीखेंगे हमारे आने वाले सेशंस में। पर उससे पहले करते हैं एक धमाकेदार क्वेश्चन। तो आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ फेवरेट फूड ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, ओके, एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट डेटा यूजिंग द डेटा टैबुलेशन। तो मैं बता देती हूं कि मेरे फैमिली में किसको क्या पसंद है। मेरी मदर को पसंद है राजमा राइस, मेरे डैड को पसंद है कड़ी राइस, मेरे ब्रदर को पसंद है छोला राइस और मुझे पसंद है सांबर राइस। तो ऐसे ही अभी के अभी पेन नोटबुक निकालो और आप लोग भी अपना डेटा, अपनी फैमिली का डेटा ऑर्गेनाइज करो। तो बच्चों, अब बारी है हमारे अमेजिंग से रैपिड फायर राउंड की। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? और सीरी, तुम भी तैयार हो क्या? यस मैम, मैं तैयार हूँ सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। वंडरफुल। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि हमारा पहला धमाकेदार क्वेश्चन कौन सा है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? हाउ मेनी ब्लू कलर्ड फ्लावर्स आर देयर? हमें बताना है कि कितने ब्लू कलर्ड फ्लावर्स हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? आप सबको ये डेटा रीड करना होगा और अपना करेक्ट आंसर चूज करना होगा। तो सीरी और मेरे बच्चों, तैयार हो जाओ। So I am back, kids. So let's know that what is the answer for this question. तो सीरी, कितने ब्लू कलर फ्लावर्स है? मैम, ब्लू के आगे लिखा हुआ है 9, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हुआ एकदम करेक्ट आंसर। अरे वाह सीरी, आपको तो डेटा इंटरप्रेट करना आ गया और आपका आंसर भी करेक्ट है। तो बच्चों, करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज 9। व्हाई इट इज 9? क्योंकि ब्लू के आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? ब्लू के आगे लिखा हुआ है 9। सो करेक्ट आंसर इज 9 ओनली। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जल्दी से तैयार हो जाओ। सो व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन आस्किंग? द क्लास विद द लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। आपको बताना है ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें सबसे कम बच्चे एब्सेंट है। तो अगेन डेटा रीड कीजिए और आंसर दीजिए। चलो सीरी, शुरू हो जाओ। ओके बच्चों, आई एम बैक। तो अब जानते हैं इस सवाल का जवाब क्या है। सीरी, कौन सी क्लास है जिसमें सबसे कम बच्चे एब्सेंट है? मैम, इस ना डेटा टेबल में ना 3 कॉलम्स है। और जो लास्ट कॉलम है वो एब्सेंट स्टूडेंट्स का है। ओके। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 है जो कि क्लास 2 में है। तो क्लास 2 हुआ करेक्ट आंसर। Very well explained, Siri. Well done. I am very proud of you. Thank you, ma'am. Okay, बच्चों, तो चलो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्लास 2, जैसे कि सीरी ने बताया। अब क्लास 2 आंसर क्यों है? क्योंकि क्लास 2 ही ऐसी क्लास है जिसमें सबसे कम बच्चे एब्सेंट है। दैट इज 1। चलो अब बारी है नेक्स्ट धमाकेदार क्वेश्चन को करने की। सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन आस्किंग टू अस? दैट विच फ्रूट इज लाइक्ड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? कौन सा ऐसा फ्रूट है जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है? तो जल्दी से डेटा पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। स्टार्ट हो जाइए। चलो बच्चों, अब बारी है इस सवाल का जवाब जानने की। तो सीरी, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मैम, माय फेवरेट फ्रूट इज मैंगो एंड आंसर इज आल्सो मैंगो मैम। अरे वाह, माइन टू। हाई फाइव। हाई फाइव। ओके
बच्चों, तो इस सवाल का जवाब क्या है? मैंगो। क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि कौन सा फ्रूट है जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है? तो मैंगो के आगे लिखा है 4, एप्पल के आगे लिखा है 3, ऑरेंज के आगे लिखा है 2, बनाना के आगे लिखा है 2, गुआवा के आगे लिखा है 1। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ? 4। तो सबसे ज्यादा फ्रूट बच्चों को कौन सा पसंद है? मैंगो। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है रैपिड फायर राउंड। अब बारी है इस चैप्टर का क्विक रिकैप करने की। तो चलो फटाफट चल के इस चैप्टर का क्विक सम अप कर लेते हैं। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने सीखा डेटा के बारे में। सो डेटा इज एनीथिंग फ्रॉम विच वी गेट सम इंफॉर्मेशन आफ्टर द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, वर्ड्स और पिक्चर्स। उसके बाद हम लोग कहाँ गए? चॉकलेट फैक्ट्री में, जहाँ पे हमने कलेक्ट करा बहुत सारा डेटा, फिर उसे ऑर्गेनाइज करा इन रोज एंड कॉलम्स, राइट? इसको हम क्या बोलते हैं? डेटा टैबुलेशन। तो आई होप बच्चों आप सबको मेरे साथ इस सेशन में बहुत मजा आया होगा और तरीके सीखने के लिए कि डेटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ज्वाइन कीजिए मुझे मेरे नेक्स्ट सेशन की ओर।